हेलो फ्रेंड्स। तो अपन कल अपने संज्ञा पढ़ी थी। अपनी कुछ संज्ञा हो गई थी, आधी संज्ञा हो गई थी। अब पढ़ेंगे अपन संज्ञा की परिभाषा। एसएससी जीडी के लिए थोड़ी बात चल रही थी, तो अपन अब करेंगे संज्ञा की परिभाषा स्टार्ट। संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? जिन विकारी शब्दों से किसी वस्तु, स्थान आदि क्या क्या होती है? जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान, भाव आदि का बोध होता है, उसी संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा। अब उदाहरण जैसे नदी, पर्वत, नदी हो गया, पर्वत हो गई, राम गंगा, सागर, शहर, ये उदाहरण है। ठीक है, ये संज्ञा होती हैं। अब पॉइंट है, अब पढ़ाएंगे संज्ञा के प्रकार। तो आपको कल बताया था कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, और 5ही है समूह या समुदायवाचक संज्ञा। तो एक एक से अपन पॉइंट पढ़ते हैं, इसका प्रकार पढ़ते हैं। पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। बताओ व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान आदि का बोध कराती है, उसे क्या कहते हैं हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान आदि का ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान आदि का बोध कराती है,
उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके उदाहरण पीछे रख देते हैं। उदाहरण जैसे राम, राम, गीता, हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर, दिल्ली ले लो, दिल्ली, और है गंगा, दिल्ली गंगा। ठीक है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक पॉइंट, व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसी होती है? एक वचन होती है, बहुवचन कैसी होती है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होती है। क्या होती है? हमेशा एक वचन। और दुनिया में भी एक वचन होती है। दुनिया में भी एक होती है। ठीक है, जैसे उदाहरण पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, राहुल, शिवा, राम। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होती है और दुनिया में भी एक होती है। जैसे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल दुनिया में एक ही तो है, दो दो तो नहीं है ना, तो एक ही है, राम। ठीक है, राम, राहुल, ये एक एक ही है, नाम ही तो स्पष्ट बोल रहे हैं, एक नाम ही तो बोल रहे हैं, तो क्या हुई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आते हैं नेक्स्ट पर। अब अपनी है दूसरी, दूसरी कौन सी है? जातिवाचक। दूसरी कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो विकारी शब्द संपूर्ण, जो विकारी शब्द ही संपूर्ण जाति या उपजाति का, जाति उपजाति का बोध कराते हैं। जाति उपजाति का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जो विकारी शब्द किसी संपूर्ण जाति या उपजाति का, क्या जाति या उपजाति का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? जातिवाचक संज्ञा। अब एक नोट डाल गए, इसमें लिखो
जातिवाचक जातिवाचक संज्ञा कैसी होती है? जातिवाचक संज्ञा बहुवचन होती है। अब इसके उदाहरण, जैसे मैंने बोला नदी, नदी का बहुवचन क्या होगा? नदियां। मैं बोलूं घड़ी, घड़ी का बहुवचन क्या होगा? घड़ियां। तो ये जातिवाचक संज्ञा हमेशा क्या होती है? बहुवचन। व्यक्तिवाचक मैंने बताया था, व्यक्तिवाचक दुनिया में भी एक होती है, वैसे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा एक होती है, दुनिया में भी एक होती है। जातिवाचक संज्ञा बहुवचन होती है, ठीक है। नदियां क्या हो गई? नदियां। घड़ी का क्या हो जाएगा? घड़ियां। लड़का का क्या होगा? लड़के। पुस्तक का क्या होगा? पुस्तकें। ठीक है, ये एक वचन है, बहुवचन है, ठीक है। अब वो निश्चय बताते हैं आपको। और पर्वत सागर तालाब, ये क्या हो गए? जातिवाचक। पर्वत सागर तालाब, पर्वत सागर तालाब, घर कुर्सी, ठीक है। तालाब कुर्सी, मेज लड़की, बोतल आदि, ये क्या हो गए? जातिवाचक। जातिवाचक। अब इसमें पॉइंट, पदों के नाम, पदों के नाम बताओ। पदों के नाम, पदों के नाम जातिवाचक में है। पदों के नाम जातिवाचक संज्ञा में डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, शिक्षक, राज्यपाल, ये क्या हो गए? जातिवाचक। डॉक्टर, शिक्षक, डॉक्टर, शिक्षक और राज्यपाल, राज्यपाल, मंत्री, ये क्या हो गए? ये जातिवाचक हो गए। क्या हो गए? ये जातिवाचक। ये को ले लो, वकील हो गया, ये क्या है? जातिवाचक है, ठीक है। ये जातिवाचक संज्ञा है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर,
ये बताओ, प्राकृतिक आपदा कौन सी संज्ञा होती है? कौन सी होती है? जातिवाचक। प्राकृतिक आपदा सभी जातिवाचक संज्ञा होती हैं। कैसे होती हैं? जातिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक होती तो पर होती कौन कौन सी हैं? चलो आपको भी बताते हैं, होती कौन कौन सी हैं। जैसे आंधी, आंधी, तूफान, ज्वार भाटा या बारिश, ये क्या हो गई? ये भी जातिवाचक हैं। आंधी, तूफान, ज्वार भाटा, बारिश, और बारिश हो गई, आंधी, तूफान, ज्वार भाटा, बारिश, और एक और कौन सा होगा? भूकंप। भूकंप आदि। ठीक है, ये हो गई जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। प्राकृतिक आपदा कौन सी संज्ञा होती है? सभी जातिवाचक संज्ञा होती हैं। कैसे? जैसे तूफान, आंधी, ज्वार भाटा, है ना। अब इसके आपको उदाहरण बताती हूँ जातिवाचक के। जैसे देखो आप उदाहरण, मोहन। मोहन, मोहन क्या है? मोहन क्या है? मोहन एक नाम है। मोहन क्या है? एक नाम है। तो क्या हो गया? ये व्यक्तिवाचक। क्या हो गया? ये व्यक्तिवाचक। क्या हो गया? व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब मैं बोलूं इसमें विद्यार्थी, अब मैं क्या बोलूंगी इसमें? विद्यार्थी। तो विद्यार्थी क्या हुआ? एक जातिवाचक। क्या हुआ? व्यक्तिवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक मोहन, व्यक्तिवाचक हो गए विद्यार्थी। ये क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। ठीक है, ये जातिवाचक हो गया। अब पढ़ेंगे अपन तीसरी। तीसरी कौन सी पढ़ेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी पढ़ेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा, जो विकारी शब्द किसी पदार्थ, द्रव्य का बोध कराते हैं। जो विकारी शब्द किसी पदार्थ, द्रव्य का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? द्रव्यवाचक संज्ञा। जो विकारी शब्द किसी पदार्थ, द्रव्य बोध कराते हैं, पदार्थ द्रव्य का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं हम?
द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इसके उदाहरण, डीजल, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल, पानी। क्या आप डीजल को देख मतलब गिन सकते हो, तोल सकते हो, मतलब कि गिन सकते हो क्या? उसको नहीं गिन सकते ना। तो जो चीजें हैं मतलब अपन तोल नहीं सकते, वो क्या होती है? द्रव्य। जैसे उदाहरण, इन चीजों को गिना नहीं जा सकता, वो कौन सी होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा। डीजल, एक तो डीजल हो गया, घी, तेल, पानी। ठीक है, पानी हो गया, और सोना, चांदी, लोहा, सोना, चांदी, लोहा, कोयला, चाय, दूध, लस्सी। ठीक है, जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसको हम गिन नहीं सकते, उसको क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। डीजल को आप गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। घी को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। तो ये कौन सी हो गई? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आती है नेक्स्ट, समूह या समुदाय वाचक संज्ञा। समूह वे वाचक संज्ञा। ठीक है, ये समूह या समुदाय वाचक संज्ञा होती कैसे, कौन सी होती है? तो सुनो, जो विकारी शब्द किसी समूह या समुदाय, क्या समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? समूह या समुदाय वाचक। जैसे समूह, जैसे हम समूह मतलब समूह का मतलब होता है झुंड, चींटियों का झुंड, सेनाओं का झुंड, झुंड सेनाओं का। हाँ, तो ये चीज क्या हो गई? समूह या समुदाय वाचक संज्ञा। जो विकारी शब्द किसी समूह या समुदाय बोध उसे ठीक है, जो विकारी शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं हम? समूह व समुदाय वाचक संज्ञा। अब इसके उदाहरण, झुंड, कक्षा, कक्षा में भी बच्चे बैठते हैं तो क्या हो गया? झुंड। समिति, समिति में भी झुंड होता है, इकट्ठे बैठते हैं। पंचायत, पंचायत में भी सब लोग साथ में बैठते हैं तो क्या हो गया? ये हो गई समूह या समुदाय।
कक्षा, समिति, सभा, परिवार। परिवार में सब लोग साथ बैठते हैं ना, तो ये समूह व समुदाय वाचक संज्ञा में आता है। ठीक है, फौज, फौज, गुच्छा, ये सुना हुआ चाबियों को गुच्छा, तो उसमें बहुत सारी चाबी आ जाती है ना, चाबी गुच्छा, तो ये क्या होगा, समूह। सेना, दल, भीड़, मेला, गट्ठर, ढेर आदि। ठीक है, कक्षा, समिति, सभा, परिवार, फौज, गुच्छ, सेना, दल, भीड़, मेला, गट्ठर। जैसे मेले में अपन जाते तो बहुत सारे लोग होते हैं, मेले में बहुत सारे लोग देखते हैं, तो एक जना तो नहीं जाता, बहुत सारे लोग जाते हैं मेले में, तो मेला ये भी क्या हो गया, समूह है। गट्ठर बोलते हैं लकड़ियों का गट्ठर, तो गट्ठर कितना हो गया, बहुत जगह में गट्ठर रखे हुए हैं, तो क्या हो गया, गट्ठर जी भी क्या गए, समूह में आ गए। ठीक है, ढेर, अब बोलते हैं ढेर, ढेर लगाए, यहाँ पे चींटियों का ढेर लगाए, तो क्या हुआ, बहुत सारी चींटियां होंगी तभी तो बोलेंगे ढेर, तो क्या हुआ, ये भी समूह या समुदाय वाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, इसमें एक पॉइंट, समूहवाचक शब्द एक ठीक है, समूहवाचक संज्ञा एक वचन होते हैं, बहुवचन नहीं होते, समूहवाचक संज्ञा एक वचन होते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, बताओ भाववाचक संज्ञा की डेफिनेशन क्या, परिभाषा क्या है भाववाचक संज्ञा की। जो शब्द किसी दशा, जो शब्द किसी दशा, गुण, क्या बोला, दशा, किसी गुण, दशा, गुण, अवस्था, है ना, जो संज्ञा शब्द किसी दशा, गुण, अवस्था, स्वभाव। ठीक है, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, आदि का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा कहते हैं। अब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण, जैसे मानवता, मानवता, अस्तित्व, बचपन, सजावट,
सुंदरता, घबराहट, मिठास, बुराई, चिकना, चिकनाई सॉरी, बुढ़ापा, बुढ़ापा, बुढ़ापा और जवानी, जवानी। ठीक है, क्या होगा इसके भाववाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी दशा, गुण, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध कराती है उसे क्या कहते हैं हम? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कैसी होती है बताओ? भाववाचक संज्ञा वास्तविक या अदृश्य। ठीक है, और वास्तविक का मतलब क्या होता है? एहसास। ठीक है, अब वास्तविक का मतलब क्या होता है? एहसास। मानवता, मानवता बोलते हैं, उसमें तो बड़ी मानवता है, बड़ी अच्छी तरीके से बोलता है वो। बचपन, बचपन, बचपन अपन अब वो बड़े हो गए तो अपन फील ही तो करते थे कि हम बचपन में ऐसे थे, खेलते थे, तो क्या हो गया ये? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, बुढ़ापा, अब बुढ़ापा आ गया तो बचपन याद आता है, ये भी क्या हो गया? भाववाचक, मतलब कि फीलिंग, जो मतलब कि फीलिंग को दर्शाए उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। आज अपन इतना ही रखते हैं और आपको रिवीजन करा देती हूँ मैं। संज्ञा, संज्ञा से कराता अपने संज्ञा परिभाषा, जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, क्या किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं हम? संज्ञा। ठीक है, उदाहरण भी बताए थे आपको, जैसे नदी, पर्वत, नदी, पर्वत, राम, ये क्या हो गए? इसके उदाहरण हो गए। अब है आपको ये बताए थे कि संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं ना, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समुदाय या समूह या समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है, 5 प्रकार होते हैं। और उसमें आपको बताया था व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन क्या होती है? जो संज्ञा, क्या? जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति स्थान का बोध कराती है, व्यक्ति स्थान का बोध कराती है उसे क्या कहते हैं हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे आपको उदाहरण बताए थे, राम, गीता, हिंद महासागर, दिल्ली, ये क्या हो गए? व्यक्तिवाचक। दिल्ली, अब बोलेंगे दिल्ली तो दिल्ली और तो नहीं हो सकती ना, एक ही तो हो सकती है ना, दिल्ली एक ही है। गंगा, अब क्या हो? अब गंगा क्या नदी, गंगा नदी और भी है, एक ही तो है ना गंगा नदी। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन होती है और दुनिया में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा एक ही होती है। ठीक है, जैसे उदाहरण बताए थे मैंने आपको, पश्चिम बंगाल बताया था, राहुल, शिवा, ये क्या हो गया? एक वचन, व्यक्तिवाचक। ठीक है, ये व्यक्तिवाचक हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट पर, जातिवाचक। दूसरी बताई थी मैंने आपको, जातिवाचक संज्ञा, जो विकारी शब्द किसी संपूर्ण, क्या बोला? जो विकारी शब्द किसी संपूर्ण जाति या उपजाति का बोध कराते हैं उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण, इसका मैंने एक पॉइंट और लिखवाया था, जातिवाचक संज्ञा हमेशा बहुवचन होती है, एक वचन मत करें क्या आना, जैसे पेपर में से क्वेश्चन आते हैं तो बहुवचन होती है। जातिवाचक संज्ञा हमेशा बहुवचन होती है, जैसे नदी, नदी का नदियां, घड़ा का घड़े। ठीक है, लड़का का लड़के, पुस्तक का पुस्तकें।
पर्वत, सागर, तालाब, पर्वत, सागर, तालाब, मेज, कुर्सी, ये क्या हो गए? जातिवाचक संज्ञा हो गए। ठीक है, अब ये पदों के नाम जातिवाचक संज्ञा, या डॉक्टर, शिक्षक, वकील, राज्यपाल, मंत्री, ये क्या हो गए? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, प्राकृतिक आपदा कौन सी संज्ञा होती है? प्राकृतिक आपदा कौन सी संज्ञा होती है? प्राकृतिक आपदा सभी जातिवाचक संज्ञा होती है। कैसी होती है? जातिवाचक संज्ञा। अब प्राकृतिक आपदा होती कौन सी है? कौन सी होती है? जैसे आंधी हो गया, तूफान हो गया, ज्वार भाटा, ये क्या हो गई? प्राकृतिक संज्ञा, ये जातिवाचक होती हैं। ठीक है, अब जैसे